नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जानें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। बिलासपुर के कुहम झवाड़ में फटा बादल, कुल्लू के गड़सा घाटी में आई बाढ़। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच पिछले शाम को बिलासपुर के कुहम झवाड़ में बादल फटने से खड्ड का पानी और मलबा स्कूल में घुस गया। उपमंडल घुमारवी की पंचायत कुहम झवाड़ में मणिखड्ड में जलस्तर बढ़ने से भी भारी नुकसान हुआ है। उधर कुल्लू की गड़सा घाटी में बाढ़ आने से कार बह गई। कार सवार 2 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि भारी बारिश के बीच भूस्खलन होने से सुंदरनगर करसोग मार्ग पर भी आवाजाही ठप हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 10 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। बिलासपुर मंडी सीमा पर बडोन मझखेतर की पहाड़ी पर बादल फटने से भारी मात्रा में पानी कुहम झवाड़ पंचायत में आ गया। लोन नींव का डंगा गिरने पर हाईकोर्ट सख्त एक्सईएन को निलंबित करने के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लोन नींव के अधिशांसी अभियंता की लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने धर्मपुर के लोनीव खंड के अधिशांसी अभियंता को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने मुख्य अभियंता को आदेश दिए कि वो दूसरे अधिकारी की तैनाती कर उपचारात्मक कदम उठाएं। वहीं मामले की सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की गई है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि अधिशांसी अभियंता ने रिहायशी मकान की सुरक्षा के लिए कोई उपचारात्मक कदम नहीं उठाए हैं। हालांकि पिछली सुनवाई को उसने अदालत को आश्वस्त किया था कि याचिकाकर्ता के रिहायशी मकान की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रियों शाह, राजनाथ और सीतारमण से मिले सीएम सुक्खू, नुकसान पर मांगी मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर बारिश से हिमाचल प्रदेश को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मदद मांगी। सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह से 2000 करोड़ रुपए की राहत राशि तुरंत देने का आग्रह किया। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण का 830 करोड़ रुपए की विशेष केंद्रीय सहायता देने के लिए आभार जताया। दूसरी ओर उनसे अतिरिक्त विशेष केंद्रीय सहायता भी मांगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने स्पीति घाटी के रंगरीक में सामरिक दृष्टि से हवाई पट्टी बनाने का आग्रह किया। वहीं चीन अधिकृत तिब्बत सीमा के निकटवर्ती गांव में नई सड़कों के निर्माण और BRO की सड़कें दुरुस्त करने की भी मांग की गई। विक्रमादित्य सिंह बोले, जयराम को शोभा नहीं देता गडकरी के साथ हुई बातों का प्रचार करना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान मनाली में वरिष्ठ अफसरों के मौजूद नहीं रहने को लेकर सवाल उठा रहे नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। आज राज्य सचिवालय में पत्रकार वार्ता में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि गडकरी के साथ गाड़ी में हुई बातों का प्रचार करना नेता विपक्ष को शोभा नहीं देता है। कहा कि गाड़ी में केंद्रीय मंत्री के साथ कई गोपनीय बातें होती हैं, इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं उसकी मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री, मैं खुद और आवश्यक अधिकारी मनाली में मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री को हर जानकारी दी गई। नेता विपक्ष बेमतलब की बातें कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग और NHAI के चीफ इंजीनियर मौके पर थे। कुल्लू मंडी सीमा के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी टेम्पो ट्रैवलर, 24 लोग घायल। कुल्लू और मंडी जिला की सीमा बजोरा कटोला सड़क मार्ग पर राहला के समीप सवारियों से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में टेम्पो ट्रैवलर में सवार 24 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से तेगू बहेड़ अस्पताल लाया गया। सभी घायल नेपाल के नागरिक हैं, जो कि नेपाल से कुल्लू मनाली सेब सीजन के लिए मजदूरी के लिए आ रहे थे कि रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गए। शिक्षा बोर्ड ने नहीं बदला कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक का सिलेबस। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा पहली से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, जैसा कि NCERT CBSE द्वारा किया गया है। बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए वही पाठ्यक्रम रहेगा।
जो कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए निर्धारित किया गया है। एचपीयू में विभिन्न विभागों में प्रवेश प्रक्रिया जारी, 1 सप्ताह में शुरू होंगी कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में विभिन्न विभागों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के तहत सब्सिडाइज व नॉन सब्सिडाइज सीटों पर प्रवेश के लिए मेरिट के आधार पर प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है। प्रवेश प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालय में आगामी कुछ दिनों में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने व स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सेज की परीक्षाएं पूरी होने के बाद कक्षाएं शुरू होंगी। बता दें कि आगामी 1 सप्ताह में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों का शिमला में धरना प्रदर्शन, सरकार को दी चेतावनी। बेरोजगार शारीरिक शिक्षा कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शारीरिक शिक्षकों ने शिमला डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर खाली पड़े पदों को शीघ्र भरने की सरकार से मांग की है और कहा है कि अगर 1 महीने के भीतर शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया तो वे परिवार सहित अनशन पर बैठ जाएंगे और जो भी पढ़ाई की है उसकी डिग्री और डिप्लोमा सरकार को सौंप देंगे। मां की ममता हुई शर्मसार, फतेहपुर के रियाली में इस हालत में मिली नवजात बच्ची। कांगड़ा जिले के फतेहपुर हलके के तहत पंचायत रियाली के गांव बेला लुधियाडच में आज मां की ममता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां खेतों में एक नवजात बच्ची मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का फतेहपुर हलके में उल्लंघन होना आम जनमानस को आहत कर गया है। फतेहपुर पुलिस द्वारा नवजात बच्ची की बरडुखर सामुदायिक अस्पताल में चेकअप किया जा रहा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार गांव के व्यक्ति को जब नवजात बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने आगे जाकर खेतों में देखा तो एक नवजात बच्ची नग्न अवस्था में कड़ी धूप में रो रही थी। उक्त व्यक्ति ने इस बाबत पंचायत प्रधान को सूचित किया। प्रधान ने तुरंत पुलिस को खेतों में नवजात बच्ची मिलने की सूचना दी। वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को बरडुखर अस्पताल में दाखिल करवाया। वहीं नवजात बच्ची किसकी है, पुलिस द्वारा इसकी विशेष जांच किया जाना भी बाकी है। जेबीटी से टीजीटी प्रमोट हुए 244 शिक्षक इस तिथि तक कर सकते हैं ज्वाइन। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने जेबीटी से टीजीटी प्रमोट हुए शिक्षकों को ज्वाइनिंग करने में एक बार फिर राहत दी है। प्रमोट हुए शिक्षक अब 16 अगस्त तक स्कूलों में ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वहीं बता दें कि प्रदेश में हुई भारी बारिश के चलते अभी भी कई क्षेत्रों में भूस्खलन से सड़कें बंद हैं। इस कारण कई शिक्षक अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। विभाग ने पहले यह डेट 31 जुलाई तक बढ़ाई थी, लेकिन मौसम को देखते हुए शिक्षकों को और भी राहत दी गई है। जेबीटी से टीजीटी बने प्रदेश के यह शिक्षक 31 जुलाई तक नियुक्त किए गए, ये अब स्कूलों में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।